अच्छा, आज के इस सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आप लोगों को गाइडलाइन दे सके, आपकी रहनुमाई कर सके कि आपको कल कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। आज अगर आप 9th क्लास में 10th क्लास में हैं तो कल को आपको इंटरमीडिएट की तरफ जाना है, एफएससी करनी होगी, आईसीएस करना होगा, एफए करना होगा, तो आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे? एफए करोगे, आईसीएस करोगे, एफएससी करोगे, आईकॉम, या क्या पढ़ना चाहोगे मुझे बताइएगा जरा। कितने लोग एफएससी करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। आईसीएस कितने स्टूडेंट्स करेंगे? आईकॉम कितने स्टूडेंट्स करेंगे? इसके अलावा भी किसी ने कुछ सोचा हुआ है कि मैं इसके अलावा ये करूंगा? नहीं। इसका मतलब आज की हमारी जो क्लास है ना, एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, डेली स्कूल आते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, मतलब एक क्लास में बैठते हैं, उनका इंचार्ज है, उनका सिलेबस एक है, वही सारे किताबें, सारे लोग एक जैसी किताबें पढ़ रहे हैं ना सारे लोग, लेकिन आप लोगों ने टारगेट मुख्तलिफ रखा हुआ है। मतलब किसी ने क्या, मैं एफएससी करूंगा, ऐसे ही कोई एफएससी प्री मेडिकल के साथ करेगा, कोई इंजीनियरिंग के साथ करेगा, कोई आईकॉम करने जा रहा है, कॉमर्स की फील्ड में जाएगा, बिजनेस पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, कोई कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएगा, आईसीएस पढ़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, आईटी टेक्नोलॉजी स्टडी करेगा। ऐसे ही आपने भी ये सोचा, आप में से कितने जो कहते हैं जी मैंने भी पढ़ना है अपने क्लास? कोई नहीं। जिंदाबाद सर, मैं तो आज बड़े लायक बच्चों से, मुझे बड़े संभल के बात करना होगी है, माशाल्लाह इतने प्यार बच्चे बैठे हैं सारे। अच्छा, एक चीज और, आप बनना क्या चाहते हैं? मतलब जितने लोगों ने, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि मैं एफएससी करूंगा, वो उनमें से भी बताएगा कि वो बनना क्या चाहता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एफएससी करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, प्री मेडिकल के साथ करोगे, प्री इंजीनियरिंग के साथ ही। इसके अलावा कोई और दोस्त बताया था वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है? आप बताएं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप बताएं। गवर्नमेंट डॉक्टर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर। अच्छा, माशाल्लाह। मैं भी जब छोटा होता था मैं भी घर वालों को कहता होता था डॉक्टर बनना, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे पता चला हुआ क्या मेरे साथ, मैं कहीं मेरे दोस्त को भी चोट लगती थी ना, मेरे साथ हुआ क्या, मैं एक दफा साइकिल पे जा रहा था दोस्त के साथ, तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम एक बाइक वाले के साथ टक्कर लगी और हम गिर गए। मेरा जो दोस्त था ना, उसके हाथ पे जख्म आया, तो जख्म आया तो ब्लड निकला। मैं खून देख के तो आपको घबरा जाता था, होश उड़ जाते थे, तेजी से ब्लड प्रेशर लो होता था, मैं खून नहीं देख पाता था ना, मतलब इतना सेंसिटिव था, खून नहीं देख पाता था। फिर बाद में पता चला बाबा मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकता, ये मेरी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, मैं किसी से मुतासर हुआ बन नहीं सकता, इसका मतलब मैं कुछ और बन सकता हूं, ऐसे ही कुछ और बन सकता हूं। आप में से हर स्टूडेंट किसी खास मकसद के लिए पैदा हुआ है। क्या जी? आप में से हर स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे स्टूडेंट इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। हर एक का अलग अलग प्रोफेशन होगा, हर एक की अलग अलग कहीं महारत होगी, हर एक का दिल है ना जो वो अलग अलग कर रहा होगा किसी काम को करने की, ज्यादा दिल को चुना होगा, किसी काम को करने की ज्यादा ख्वाहिश रखता होगा। अब जैसे फर्ज लिया, आप डेली रूटीन में मुमकिन है आपको अच्छा लगता हो फोटोग्राफी करना, किसी अब फोटोग्राफी करना, इसका मतलब ये आपको बहुत अच्छा लगता है और आप कर लेते हो अच्छे से, इसका मतलब आपको आर्ट्स की फील्ड में जाना चाहिए, आर्ट की फील्ड में जाना चाहिए, आगे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में या मैथ कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की स्टडी, इसको स्टडी करना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए। ऐसे तो मतलब आपका जैसा शौक है वैसा करना चाहिए। तो मैं इसको आसान करता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। कहानियां सुनते होते हैं आपने? कौन कौन सुनता होता है कहानियां? कभी सुनाई भी है किसी को? जो कहानियां सुनाता है वो हाथ खड़ा करे। अच्छा चले, मैं आज सुनाता हूँ आपको ये कहानी, फिर आपने अपने बाकी दोस्तों को सुनाई। कहानी कुछ यूं है, एक शेर का बच्चा था। किसका बच्चा था? उसने लाहौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। क्या जी? उसने कहा जी ये इंसान तरक्की करते जा रहे हैं, मैं जंगल का बादशाह होकर, ये आते हैं जंगल में मेरे पे भी काबू कर लेते हैं, मुझे काबू में कर लेते हैं, अब मुझे क्या करना होगा? इंसान तरक्की कर रहा है तो पता किस वजह से? इल्म की वजह से। शेर के बच्चे ने कहा जी मैं भी एडमिशन लूंगा। उसने लाहौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसे एडमिशन नहीं मिला। उन्होंने कहा जी हम इंसानों को दाखिला देते हैं। फिर उसने एक ओपन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहां उसे एडमिशन मिल गया। वो जंगल में रह के स्टडी करता था और
और आके साल बाद या ऑनलाइन उसने पेपर देना शुरू कर दिए। 4 साल बाद उसकी डिग्री कंप्लीट होगी। शेर के बच्चे ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली, बीए कर लिया, मास्टर कर लिया। मास्टर करके जब जाके जंगल में दूसरे जानवरों को बताया ना कि मैंने मास्टर कर लिया, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, कैसा होगा? वो क्या कहेंगे, ये क्या होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये क्या बता रहे हो, वैसे क्या लगे, ये क्या होती है ग्रेजुएशन? उनकी समझ में, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए थे, उन्हें पता ही नहीं था ये स्कूलिंग क्या होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या बुलाए, स्टडी क्या होती है, ग्रेजुएशन मास्टर एसएससी इंटरमीडिएट, ये मैट्रिक कहते हैं, उनको नहीं पता था। लेकिन शेर का बच्चा तो मास्टर बन चुका था, ग्रेजुएशन कर चुका, 16 साल तालीम हासिल कर चुका था। उसने कहा अच्छा इसका हल कोई निकालना होगा, शेर का बच्चा हूं, जंगल का हुक्मरान हूं, तो उसने हल ये निकाला, जंगल में यूनिवर्सिटी बना दी। उसने कहा सारे बच्चे है ना, सारे जानवरों के बच्चे हैं जो आप तालीम हासिल करेंगे, ये हुक्मरान का हुक्म है, ये जंगल के प्राइम मिनिस्टर के वजीर आजम का हुक्म है, भाई सारे जानवरों के बच्चे क्या करेंगे, आज से तालीम हासिल करेंगे। सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, बिल्ली के बच्चे ने भी, कुत्ते के बच्चे ने भी, लोमड़ी के बच्चे ने भी, बंदर के बच्चे ने भी, मछली के बच्चे ने भी क्या ले लिए, एडमिशन ले लिए। किस किस के बच्चे ने एडमिशन लिया, बोले एक दफा, शेर के बच्चे ने, बंदर के बच्चे ने, मछली के बच्चे ने, चिड़िया के बच्चे ने, कबूतर के बच्चे ने, तोते के बच्चे ने, सबने एडमिशन ले लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। उनके सब्जेक्ट क्या थे, आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडी, फास्ट स्टडी, उनके तो ये नहीं होंगे ना। उनके पता क्या था, कूदना, जंपिंग, उड़ना, फ्लाइंग, कूदना, उड़ना, भागना और उसके बाद तैरना, ये 4 सब्जेक्ट थे। एक का क्या नाम था जी, कूदना, एक सब्जेक्ट का नाम बोले कूदना, दूसरा भागना, तीसरा तैरना और चौथा उड़ना। कूदना उछलना एक हो गया, कूदना या उछल, फिर उसके बाद उड़ना, फिर तैरना और भागना, ये टोटल 4 सब्जेक्ट थे। कंपल्सरी सब्जेक्ट थे भाई, जानवरों का हर बच्चा ये 4 सब्जेक्ट पढ़ेगा। स्टडी शुरू हुई, यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू होगी, एडमिशन मिल गया सारे बच्चों को, हर तरह के बच्चे को एडमिशन मिल गया, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब रिजल्ट आया 1 साल बाद, कैसा रिजल्ट आया बोला, सारे बच्चे फेल हो गए, एक भी पास ना हो। कुत्ते का बच्चा भी फेल हो गया, बंदर का बच्चा भी फेल हो गया, बिल्ली का बच्चा भी फेल हो गया, मछली का बच्चा फेल हो गया, कबूतर का बच्चा फेल हो गया। तो बताएगा वजह क्या थी, सारे तैर नहीं सकते थे, कोई और बताए, सारे भाग नहीं सकते, सारे उड़ नहीं सकते थे। और यार आप लोग कितने टैलेंटेड है, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे तैर नहीं सकते थे। मछली को अगर भगाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, मछली को उड़ने के लिए कहेंगे तो लेकिन एक सवाल तो फिर भी है ना, चले मछली का बच्चा 4 में से 3 में फेल हो जाता, 1 में तो तैरता, वो सारों में फेल हो गया। बंदर का बच्चा चले उड़ने में फेल हो गया, भागने में फेल हो गया, तैरने में फेल हो गया, कूदने में तो जीतता, पास कर लेता। कूदना तो उसका मशगल है ना, कूदने में तो उसको फन हासिल है, वो उछल भी ना सका। तोते का बच्चा या चिड़िया का बच्चा चले तैरने में फेल हो जाता, भागने में फेल हो जाता, कूदने में फेल हो जाता, उड़ने में तो पास, उड़ने से भी फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ पता है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मछली के बच्चे ने अपने बच्चे को साथ लिया, उसने कहा तैरना तो तुझे आ जाएगा, पहाड़ की चोटी पे ले गया और वहां से धक्का दिया, क्या कहा, उड़ के दिखा, प्रैक्टिस करनी तो फेल हो जाएगा, शेर का बच्चा मार डालेगा। शेर ने एक पाबंदी लगाई थी, जो फेल हुआ उसे मार दिया जाएगा, फेल नहीं होना है किसी ने, जो फेल हुआ उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो सारे फेल हो गए, चारों सब्जेक्ट में फेल हो गए। जो उनकी माएँ भी उन्होंने कहा हमारे बच्चे मरने नहीं चाहिए, इनको क्या करवाओ, प्रैक्टिस करवाओ। मछली के बच्चे ने अपने बच्चे को लिया पहाड़ की चोटी पे, वहां से धक्का दिया, उड़ के दिखा, वहां से धक्का दिया, भाग के दिखा, रेगिस्तान में ले गए, इधर भाग के दिखा, उड़ के दिखा, जंप करके दिखा, वो कर। इसी तरह तोते के बच्चे को कहा भाग के दिखा, जंप करके दिखा, पानी में फेंक दिया तोते ने अपने बच्चे को, क्या कहा, क्या करके दिखा, तैर के दिखा। बिल्ली के बच्चे को कहाँ फेंक दिया, पानी में, क्या कहा, बिल्ली ने तैर के दिखा। कुत्ते को बच्चे को दरख्त के ऊपर से नीचे फेंका या छत से नीचे फेंका तो क्या कहा, उड़ के दिखा। वो उड़ना नहीं जानता था, ना ही उड़ सकता था। लेकिन एक नुकसान हुआ, पता क्या हुआ, कहते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया।
हमने ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए जो मेरे सब्जेक्ट नहीं थे। मैं डॉक्टर नहीं बन सकता था, तो मैं अगर एमबीबीएस करने जाता तो एक तो मैं बन ना सकता, और दूसरा जो मैं बन सकता था ना वो भी भूल जाता। हम में से हर इंसान के सब्जेक्ट अलग अलग है, हर इंसान के सब्जेक्ट अलग अलग है। अगर हम पहले वो पता कर लें कि मेरे सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर उनको पढ़ना शुरू कर दें, तो आप पाकिस्तान के सबसे मशहूर और सबसे पढ़े लिखे इंसान बन सकते हैं, सबसे कामयाब इंसान बन सकते हैं। आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन सकते हैं अगर आपको ये पता चल जाए आप किस मकसद के लिए पैदा हुए, आपके अंदर स्किल्स कौन सी है, आप किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो अगर ये भाई याद करे, सारी क्लास को सर एक चैप्टर दे स्टडी के लिए कि कल याद करके आपने सुनाना है मुझे, तो आप में से कौन है जो बाकी स्टूडेंट तो 1 घंटे में याद करते हो, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे तो आधे घंटे में याद कर लेते होंगे, कुछ हो सकता है 15 मिनट में याद कर लेते हो। या इस तरह कह लें, एक सब्जेक्ट की ट्यूशन मैं एक दोस्त के पास पढ़ने जाया करता था, वो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, इसका मतलब मैं नालायक नहीं। हुआ क्या कि उस दोस्त को एक सब्जेक्ट नहीं आता था जो मुझे आता था, वो उसकी ट्यूशन मेरे साथ पढ़ता था, यानी एक सब्जेक्ट मैं उसको पढ़ाता था, मैथ मेरा अच्छा था, केमिस्ट्री उसकी अच्छी थी, वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ा देता था, मैं उसे। अब मेरा इंटरेस्ट ज्यादा किसमें है? मैथ में। उसका ज्यादा इंटरेस्ट किसमें? आप में से कोई नालायक नहीं, और दुनिया में कोई शख्स नालायक नहीं है। नालायक पता है कब बनता है कोई? जब मछली को कहा जाए उड़ के दिखाओ तो मछली नहीं, तो अगर कोई कहे ये नालायक है तो कहने वाला गलत होगा, क्योंकि भाई मछली को तैरने की रेस में भगाओ, वो तैर के दिखाएगी आपको, अगर भागने का कहोगे तो वो हार जाएगी। इसलिए हमें ये जानना है कि मैं तैरने वाला शख्स हूं या भागने वाला, मैं उड़ने वाला इंसान हूं या कूदने वाला। जिस चीज में मेरी महारत होगी मैं वही करूंगा, अगर कोई दूसरा काम करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, बल्कि उल्टा नुकसान क्या होगा, जिसमें मुझे महारत हासिल है मैं वो भी भूल जाऊंगा।